Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 10th class student. और आज की पाठशाला डेडिकेटेड है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए और ये MCQ क्लास है और PYQ क्लास है जो तो संडे चलती है। और आज की पाठशाला का टॉपिक है MCQ ऑफ द एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर डाइजेशन। यूनिट डाइजेशन है और इसे आपको समझना है, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले और कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज है कीप हार्ड वर्क फॉर योर स्टडी। आप अपनी पढ़ाई के लिए सतत प्रयास करें और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है डेट इज MCQ ऑफ डाइजेशन। ओके, डाइजेशन के हमें MCQ पढ़ने हैं और मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो PYQs में आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में जो दांत होते हैं, तीत होते हैं, वो थीकोडॉन्ट होते हैं। कैसे होते हैं? थीकोडॉन्ट टाइप के होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? DTH टाइप के होते हैं। ठीक ऐसे टाइफोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। तो ये इसका फॉर्म होता है DTH। इसको लगा डाला लाइफ जिंगा लाला तो DTH होता है। ठीक, उसके आगे आइए, मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं और डाइफोडॉन होते हैं। देखिए मैंने अभी बताया DTH होते हैं, तो इसे आप याद रखना। तीत के फॉर्म क्या होते हैं? DTH। ठीक, DTH से आप याद भी रखोगे इसे। और बेसिकली क्या होते हैं? डाइफोडॉन कहलाते हैं। अच्छा, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हेट्रोडॉन्ट, ठीक है, और हेट्रोडॉन्ट होते हैं। हेट्रोडॉन्ट मतलब कई सारे होते हैं, उसमें इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे 4 प्रकार के होते हैं। वो विषमदंती, कृंतक, प्रदर्णक, चवर्णक होते हैं। आगे देखिए। अच्छा, जो स्प्लश और दंत युक्त वेल में दांत केवल एक ही बार निकलते हैं। तो वेल जो होती है सनी होती है, ठीक है, और इसमें दांत सिर्फ एक बार निकलते हैं। और कैसे होते हैं? मोनोहाइपोडॉन्ट होते हैं। कैसे होते हैं? एक दंतीय होते हैं। कृंतक और रदर्णक, इंसाइजर और कैनाइल में क्या एक मूल होती है, मतलब सिर्फ एक रूट होती है। ठीक है, क्या होती है? एक रूट होती है। प्रीमोलर में 2 तथा मोलर में 2 से अधिक रूट होती है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय के 3 भाग होते हैं। अरे भाई, स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि कार्डियक पार्ट हो गया, फंड्रिक पार्ट हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया। 3 इसके पार्ट होते हैं, इसे आप याद रखना। अच्छा, रूमिनेंट जितने भी मैमल्स होते हैं, जैसे कि भेड़ हो गए ना, बकरी हो गए, गाय, जिराफ में अमाशय के 4 भाग होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये समझना। एक तो रूमेन हो गया, रेटिकुलम हो गया, है ना, ओमोसम हो गया और एबमोसम हो गया। तो ये आपको याद रखना है। छोटी आंत की दीवार में क्या होती है? बर्नर ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बर्नर ग्लैंड पाई जाती है। आगे देखिए, मनुष्य की जो मुख्य ग्रसनी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को क्या कराती है? एहसास कराती है। और मनुष्य में 1.5 लीटर लार मुख गुहा में ग्रसित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो इससे आप याद रखिएगा। कंपोनेंट इसके क्या है? 98 से 99% जल होगा, 8.2% लवण होगा और टाइलिन इसमें होता है। बेसिकली टाइलिन का pH क्या होता है? डेट इज 6.5। और इसमें सलावरी एमाइलेज मिलता है, या एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं इसे। शाकाहारी गाय, भैंस आदि में लार्ज सलेवरी एमाइलेज नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, नहीं पाया जाता, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक, सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो ये आप याद रखिएगा। या इसको इस तरीके से भी आ सकते हैं कि स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला सलेवरी एमाइलेज होता है। माल्टोज को सुक्रोज में बदलता है। ठीक है, ये जो माल्टेज होता है ये शर्करा को क्या करेगा? ग्लूकोज में बदल देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को ग्लाइकोज में बदलता है। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है। आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा, ये डिफरेंट है, मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे पूछा जाता है। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज बदलता है। ठीक है, और ये फिर ग्लैक्टोज में बदल जाता है। तो एज जहां आ रहा है वो एंजाइम होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। पेप्सिन और प्रोटीन जो होता है, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, ये भी आप याद रखिएगा। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज और पॉलीपेप्टाइड्स में बदलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स में बदलते हैं, ये भी याद रखिएगा। लाइपेज जो है एक एंजाइम है, एज लगा है तो एंजाइम है। लाइपेज वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में अवगठित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, जठर रस जो होता है,
गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या 99% जल, 0 से 0.5 HCl होता है, 0.4% पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और एंजाइम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए मानव का जो दंत्र सूत्र होता है, मैंने बताया था 21-23 अपॉन नहीं, दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन, सो हम इसे बोलेंगे 21-23 हॉरिजेंटल लाइन 21-23, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम 32 दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, दैट इज कर्णमूल ग्रंथि, अधोजीवा और अधोहूनि ग्रंथि, ठीक है, ये तीनों ग्रंथि होती है। अब पेप्सिन का स्रावण कहाँ होता है, तो पेप्सिन का जो स्रावण होता है वो जठर ग्रंथियों में होता है। कहाँ होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। टाइलिन लार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट एक क्या होता है, पाचक विकर होता है जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। जैसे टाइलिन आता है तो उससे क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, चेंज हो जाता है बेटा। आगे देखिए, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में आवश्यकतानुसार एमिनो अम्ल, वसा आदि ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस या ये हम कहें कि ग्लाइकोजेनेसिस में आवश्यकता अनुसार एमिनो अम्ल, वसा आदि में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ होते हैं, लीवर में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस दोनों ही इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है या एमिनो अम्ल होता है उसका क्या होता है, दूसरे डेरिवेटिव में चेंजमेंट या स्टोरेज होता है। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिन क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिन अमाशय की श्लेष्मिक कला, ठीक है, से स्रावित हार्मोन होता है। ये जठर ग्रंथियों को, गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है, याद रखिएगा, ठीक। लाइपेज वसा पाचक विकर होते हैं। लाइपेज क्या होते हैं, फैटी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो अग्नाशय रस या पेनक्रिएटिक रस में मिलते हैं, जूस में मिलते हैं। पित्र वसा का इमल्सीकरण करता है। तो यह देखिए, इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, पित्त में होता है। पेप्सिन प्रोटीन का परिवर्तन पेंटोज व पॉलीपेप्टाइड्स में करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात पढ़ी, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है बेटा, इसे याद रखिएगा। यकृत में एल्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन आदि का संश्लेषण होता है। बेटा जब संश्लेषण वाली बात आए बच्चों, तो जब लीवर की बात आ रही, ADE याद रखो, विटामिन का संचय होता है, साथ ही साथ ये कि फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस लीवर में होता है, ठीक है। और लीवर में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के काम होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया आदि का संश्लेषण होता है। हेपेरिन का संश्लेषण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है, जो रक्त थक्का का विरोधी होता है। और ये क्या करता है, बेसिकली जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, आहार नाल में भोजन की पेरिस्लेटिव मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ता है। पेरिस्लेटिव मूवमेंट एक फोर्स का भी काम करता है, साथ ही साथ ये करता है ग्राइंडिंग का भी काम करता है। डे वर्क एज एन मिक्सर, तो पेरिस्लेटिव वेव का ये भी काम होता है। आगे देखिए, ट्रिप्सिनोजन क्षारीय माध्यम में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये भी एक तरीके क्या है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। बहुत से आप एंजाइम पढ़ते हैं जो कहीं कहीं प्रोटीन भी लिखे होते हैं, एंजाइम लिखे होते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, प्रोटीन का अगर डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, अगर डिग्रेडेशन मतलब टूटता है, तो वो एंजाइम बनता है। इसे आप याद रखेंगे तो जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे याद रखिए। ट्रिप्सिनोजन क्षारीय माध्यम में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन अमाशय में उचित अमाशय में अक्रिय रहेगा, यानी कि अगर ये इस अमाशय में रहता है तो ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, और फिर ये बेसिक मीडियम में बदल जाता है। तो इसे याद रखिएगा, और इसको जरूर याद रखिएगा, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो एंजाइम बनता है। एंजाइम कभी मतलब एंजाइम जो होता है, जरूरी नहीं कि सारे एंजाइम प्रोटीन बने, लेकिन प्रोटीन जो है वो सारे एंजाइम बन सकते हैं। ये थियोरी है, ठीक है, और इसकी बहुत और भी लंबी थ्योरी है जो मैंने पाथफाइंडर से पढ़ी थी। सो मैं एक दिन उसे बहुत ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगी किसी दिन संडे की क्लास में, वो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी, जो आपको मैं आपको बता दूं आगे की स्टडी में बहुत बेनिफिट होगा। तो स्टैंडर्ड थ्योरी है और मैं दूंगी उसे, लेकिन आज नहीं, आज की पाठशाला में इतना है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पाठशाला है 10th क्लास यूपी बोर्ड बच्चों के लिए, ठीक है। इसे दोनों मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं। इफ एनी स्टूडेंट वांट फ्लुएंट इंग्लिश वीडियो, सो आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला।